हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेकर के। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ के लिए कि जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड अब बात करते हैं रीडिंग की। तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है। यस, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ये आपको हेल्प करेगी। एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप, जब भी इस तक पहुंचो आप इसे डेफिनेटली देख सकते हो, क्योंकि इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। एंड ये बात ज़रूर ध्यान रखना गाइस कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के साथ करे। सो जो आपसे रेजोनेट करते हैं मैसेज, उसको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, फोकस करते हैं रीडिंग पे। पॉजिटिव रहें गाइस आप भी। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। एंड उसी के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने 2-3 ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये एकदम फ्री है और इससे ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। ओके, सो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग पे फोकस करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। So let's see. पॉजिटिव रहें गाइस। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहला कार्ड है मैजिशियन एंड Four of Wands. All right. Knight of Pentacles. Judgment. Chariot. कुछ और कार्ड्स लेंगे फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ एक एक चीज़। कि यहाँ पर 10 of Swords, 8 of Swords, 4 of Pentacles, 2 of Swords, the Star। बॉटम द डेक से है 8 of Wands का कार्ड। सो यहाँ पर क्लियरली सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। यहाँ पर कैंसर साइन और एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं। उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड वैसे तो यहाँ पर सारे ही साइन की एनर्जीज़ हैं, बट जो स्ट्रांगली है वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा जनवरी का मंथ और जून का मंथ और अगस्त का मंथ,
फरवरी का मंथ ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। और नंबर की बात करूँ तो नंबर 1, नंबर 20, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 8, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 2 भी है, नंबर 4 तो स्ट्रांगली आया है, नंबर 12 भी है, ठीक है। सो ये नंबर्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली हैं आपके रिलेशनशिप में, कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंस, जो कि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है चैरियट के कार्ड से कि हाँ ये डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में एक स्टक एनर्जी है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में चाहे प्यार कितना ही हो लेकिन चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। वो इकलौता रीज़न जो मुझे दिखता है वो यही दिखता है, जो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छा दिमाग है उनके पास। स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है, और एक तरीके से मैं बोलूँ कि इनको आता है कि काम कैसे निकलवाना है। मान लो किसी से किसी चीज़ के लिए हाँ बुलवानी है तो कैसे बुलवानी है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है कि अपना जो काम है उसको मुझे किस तरीके से पूरा करवाना है, या फिर मान लीजिए कोई काम आपसे पूरा करवाना है इनको, तो इनको पता है कि इनको क्या करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपने आप हाँ बोल दोगे। तो या मैं बोलूँ एक कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, या मैं बोलूँ कि शाम दाम दंड भेद इनका यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि इतने ज़्यादा अच्छा इनका दिमाग है कि ये जो सिचुएशन इनके फेवर में नहीं होती है उसको भी अपना कर लेते हैं, और अगर इनकी खुद की गलती हो तब भी अड़ जाएंगे और इतना आर्गुमेंट करेंगे कि अपनी गलती को भी, अपने झूठ को भी सच साबित करने की और गलती को सही साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब कि जल्दी से अपनी गलती नहीं मानते हैं, ठीक है। मतलब कि कोशिश पे कोशिश इनकी जारी रहती है कि मैं ही सही निकलूं। हर जगह जीतने का वो जो होता है ना शौक़, वो इनको रहता है कि मैं हर चीज़ जीत लूँ, चाहे वो किसी के साथ बहसबाजी हो रही हो या कुछ भी हो लाइफ का, तो ये कभी कोई चीज़ मिस नहीं करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा होशियार है, जो कि एक आ जाता है ना इंसान के अंदर की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर ली उसने जो कि औरों के लिए नामुमकिन हो रही थी, बट उसने कर ली। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक उसका अंदर का एक तो उनका आत्मविश्वास बढ़ना, और एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस को शो करता है, वो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। बट एक चीज़ है कि आपने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे के साथ रहे हो, बहुत अच्छा रहा है। बट ये जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आ गए हैं उसकी वजह से आप भी स्टक हो और ये भी स्टक है, दोनों ही साइड से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। एंड वेट करें किसी तरीके की कोई जजमेंट का। आपने तो बहुत बड़ी होप लगा रखी है ईश्वर से कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, ये आपकी होप है। बिकॉज़ आपको पता है कि सामने ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैं अकेले से डील नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, सो कहीं ना कहीं किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग सहारा ले लिया, वो है ईश्वर का, क्योंकि सबसे बड़े तो वही हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सो आई फील आप प्रे वगैरह बहुत करते हो इस रिश्ते के लिए, बट ये रिश्ता स्टक है, ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पहले जैसा था वैसा चल पा रहा है। और पास्ट का तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ रही हैं, बट प्रेजेंट की ज़्यादा अच्छी नहीं है, और फ्यूचर ज़्यादा अच्छा आपको नज़र आ नहीं रहा है, बिकॉज़ जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स है जिनको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ये आपको नहीं बता रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये स्टक है।
इनकी खुद की ये इतनी सारी ये जो है ये बंध गए हैं, ये जो तलवार इनके चारों तरफ लगी हुई है इसमें बंध गए हैं। समझ में नहीं आ रहा, आंखों पे पट्टी है तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे किधर जाना है, क्या करना है। मतलब कि ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अब मैं क्या करूं जहां पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सब कुछ एंड हो गया, ठीक है, या फिर ये सब कुछ एंड हो जाएगा। तो इसके डर के मारे ये अपनी कोई फीलिंग भी खुल के नहीं बोल रहे हैं आपको कि आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, ये कैसा फील कर रहे हैं आपके बिना। और इनके मन में कुछ डर है इस रिश्ते को लेकर के कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। ये बात भी आपको खुल के नहीं बता रहे हैं, बट इनके मन में डर है। और ये अभी दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। पहली चीज़ तो ये कि मुझे अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए या नहीं, या फिर मुझे इसको हील करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाना चाहिए। ये दो चीज़ों में कंफ्यूज है। एक तो ये कि मुझे बता देनी चाहिए अपनी फीलिंग या फिर छुपा करके रखनी चाहिए। ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, ये आपके लिए जितना भी प्यार है या अभी आपके बिना जो महसूस कर रहे हैं, और जो डर मन में बैठ गया कि आगे खो ना दें आपको, तो ये बात बता देनी चाहिए, नहीं बता देनी चाहिए, या फिर चुपचाप अपनी हीलिंग करनी। हीलिंग किस तरीके की कि जो भी यादें हैं आपकी उनको मिटा देना। हील मतलब कि उन यादों से बाहर निकाल के अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाना। जो कि मैं कहती हूँ दरअसल कि जिसके रिलेशनशिप में कोई होप ना बची हो उनको अपने आप को हील करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वो वाली हीलिंग की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो ये इनके दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं कि मैं अपने ऊपर काम करूँ, उसकी यादों को निकाल दूँ, या फिर मैं उसको भूलने की कोशिश करूँ। एंड ये अगर ये प्रैक्टिस से होता है, अगर इंसान प्रैक्टिस करे तो उसी को हीलिंग कहते हैं। सो ये इन दो थॉट्स में कंफ्यूज है कि क्या करूँ, मुझे फीलिंग बतानी चाहिए या फिर चुपचाप हील करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। सो समझ नहीं पा रहे क्या करें, बिकॉज़ आगे के जो हालात हैं वो देख कर के ये डर रहे हैं और इनको आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा, कोई रास्ता निकलते हुए नहीं दिख रहा। इसलिए ये डर मन में बैठ गया और इसीलिए ये दो ऑप्शंस इनकी लाइफ में या फिर इनके दिमाग में आए हैं कि मैं इनमें से कुछ एक कर सकता हूँ, या तो जाकर के फीलिंग बता दूँ और ये कह दूँ कि आगे का मुझे नहीं पता, अभी ये सब कुछ है मेरे दिल में, या फिर मैं उसको कुछ भी ना बोलूँ, जैसा चल रहा है चलने दो, चुपचाप अपने आप को हील करके आगे बढ़ूँ। बिकॉज़ ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं। बेशक ये कितने ही चालाक रहे हों, बेशक इन्होंने कितनी चालाकी की हो, बट आपके साथ कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन रहा है वो रियल रहा है। हो सकता है इनको फ्लर्टिंग की आदत हो सकता है ये बहुत सारे लोगों से बात करते थे आपके साथ रहते हुए भी, बट उसके बावजूद भी बात करना और किसी के साथ कनेक्शन फील करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। सो कहीं ना कहीं आपके साथ एक कनेक्शन तो फील होता ही था इनको, एक अटैचमेंट तो थी, तो वो अटैचमेंट है अभी भी और प्यार भी बहुत है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसको जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके सामने ये चीज़ नहीं आ रही है कि ये आपको कितना चाहते हैं, और ये अपने अंदर दबा के बैठे हैं बिकॉज़ इनको आगे का कुछ क्लियर दिख नहीं रहा, या फिर इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँगा या क्या करूँगी। इसलिए इन्होंने अभी चुप्पी बना रखी है और इन दो चीज़ों में कंफ्यूज है ये कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो ये इनकी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आती है क्लियरली। कुछ कार्ड्स और देखूंगी मैं, और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं आपके लिए। टावर, द सन, the Hierophant, फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्गली, फैमिली, सोसाइटी, ये प्रॉब्लम बहुत क्लियरली है। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
नाइन ऑफ सोर्ड्स। डर है इनके मन में डेफिनेटली कि ये पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाएगी और एक नेगेटिविटी उसकी जगह आ जाएगी। यू नो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर ना एक होता है ना कि इंसान कोशिश करे कि एक बारी कोशिश करते देखते हैं हम कितना कोशिश कर सकते हैं और क्या रिज़ल्ट निकलता है। बट आपके पार्टनर ने कोशिश करने से पहले ही अपने दिमाग में ये थॉट बिठा लिया है कि अब तो सब कुछ ख़त्म होना ही है, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ बिठा ली दिमाग में कि अब ना तो फैमिली मानेगी ना कुछ और होगा, तो मीन्स कि अब सब कुछ ख़त्म होगा और मुझे अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से फिर शुरू करना होगा। सो ये एक ओवर थॉट है, जैसे कि मैंने बोला कि एक कॉन्फिडेंट आना किसी भी बात को लेकर और एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। सो आपके पार्टनर इस थॉट को लेकर के कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट में मुझे नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ और जो मुझे लग रहा है ना कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ फैमिली की वजह से वही होना है। मतलब कि आपके पार्टनर बिना कोशिश किए ये एक जजमेंट पास कर रहे हैं कि यस ऐसा ही होना है। यू नो वहीं पर अगर आपका ओपिनियन लिया जाए तो आप ये कहोगे कि एक बार ट्राई करके देखते ना क्या होता है। बट इनका नहीं मुझे पता है क्या होना है, तो फिर क्यों घर वालों के सामने जो इमेज बना रहे कि उसको ख़राब करनी। क्योंकि जब घर वालों के सामने घर वाले कुछ और सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है कि हमारा बच्चा ये सब चीज़ों में है ही नहीं। और जब बच्चा उस बात को जाकर के कहता है घर वालों से कि ऐसी बात है, तो घर वालों की आंखें फटी रह जाती हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने तो कभी ये सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। ये सबसे पहली लाइन आती है घर वालों के मुँह से। तो ये क्या इनकी सोच क्या है कि ये लाइन से बच जाओ, क्योंकि हमें पता है आगे कुछ नहीं होने वाला बता के, बल्कि हमारी जो एक इमेज है ना घर वालों के सामने कि हमारा बच्चा तो बहुत अलग सोच का है और वो इन सब चीज़ों में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए क्या सोच रहे हैं कि पता तो है ही कि ये सब पता होने के बाद में भी कुछ नहीं होने वाला, तो क्यों ना अभी इसको यहीं पर वो कहते हैं ना कि बात को दबा देना। तो वो चीज़ मुझे इनकी नज़र आती है। एंड यू नो मैं तो यहाँ पर ये चाहती हूँ, अगर मेरा कोई ओपिनियन ले तो, कि एक बारी ना कोशिश करके देख लेनी चाहिए। क्या पता हम जो सोच रहे हो उसका कुछ उल्टा हो जाए, क्या पता हमारी थोड़ी सी कोशिश से दो दिल टूटने से बच जाए, हमारी थोड़ी कोशिश से क्या पता घर वाले मान जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता और घर वाले हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो शायद वो मान भी जाएं। बट वो कोशिश को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में है कि नहीं होना तो यही है, क्योंकि घर वाले साफ मना करेंगे सुनने के बाद। तो ये चीज़ इन्होंने दिमाग में बिठा ली है, इस बात को इन्होंने दिमाग में बिठा लिया और ये इनकी सबसे बड़ी गलती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो इनकी प्रॉब्लम यही है। एंड ऐसा नहीं है कि बड़े हैप्पी है इस चीज़ से, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से देखो 9 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ भी यू नो ये भी पेनफुल एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। सो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी कि कुछ मुझे बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं, खुश तो ये बिल्कुल नहीं है ये सब चीज़ करके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप इनके लाइफ में रहो, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम आपके साथ स्पेंड किया है एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है आप दोनों की। बट वही कि ओवर सोच लेना, वो सोच करके ये बैठे हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा। ये आपसे बात करेंगे या फिर ये हील करके आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में थे तो आगे इसी से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेंगे ये। सो लेट्स सी क्या डिसीज़न ये लेंगे, कि कन्फ्यूज़न में ऐसे ही रहने वाले हैं या फिर अपने आप को ही मतलब कि आपको बात बताएंगे आके, या फिर ये हील करके आगे बढ़ना सही समझेंगे। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जहाँ आ जाए वहाँ पर डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करती है गाइस। वहाँ पर ना तो इनके हाथ में है कुछ, ना आपके हाथ में है, सब डिवाइन टाइमिंग के हाथ में चला जाता है। Ten of Pentacles।
9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ये आप इसको टाइम चक्र बोल लो या भाग्य चक्र बोल लो, आपकी मर्ज़ी है। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो ये भाग्य का पहिया है, और भाग्य भी समय बदलने से ही भाग्य बदलता है, क्योंकि जब भाग्य बदलता है तो हम उसको नाम दे देते हैं कि इसका समय बदल गया। तो टाइम का चक्र बोल लो या भाग्य का चक्र बोल लो, एक ही बात है। सो ये वक्त, ये टाइम, ये भाग्य आपको फिर से मिलवाएगा, क्योंकि आगे ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट उसी के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो मिलने के बाद में कुछ पॉजिटिव होते हुए नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये भाग्य, ये समय आप दोनों को डेफिनेटली फिर किसी मोड़ पर, फिर किसी रास्ते पे डेफिनेटली एक दूसरे से मिलवाएगा, एक दूसरे से बात होगी, बट कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड आपके सामने कार्ड है। मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं कर सकती हूँ। अगर ये वाला कार्ड इस जगह पर हो जाता तो मैं आपसे ये कहती कि इस मीटिंग के बाद में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। बट इस मीटिंग के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बातों से आप परेशान हो जाओगे, इनकी कुछ बातों से आप हर्ट हो जाओगे। कुछ ऐसी बातें ये करेंगे जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करेंगे या रूडली बिहेव करेंगे, नहीं, बट ये जो बात एक्सप्लेन करेंगे ना, या तो ये हो सकता है कि अपनी फीलिंग को आपको बोले कि मैं ये फील करता हूँ, बट ये कह दे कि अब मुझे फ्यूचर का नहीं पता क्या होना है। सो वो बात ये कि एक हो जाएगा ना कि ये इंसान मुझसे कितना प्यार करता है बट ये हमारा फ्यूचर नहीं है, तो उस बात का दुख हो जाना, ठीक है। तो वो हर्ट मुझे यहाँ पर दिखता है उस तरीके का। कोई मुझे वो नहीं दिखता कि ये सीधा आके आपसे बोलेंगे कि सब ख़त्म, नहीं, कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। कोई इंसान हमसे कह दे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर अगले ही पल वो हमें ये कह दे फ्यूचर का नहीं पता कितने दिन हम साथ रहेंगे। तो प्यार की खुशी और उसने जो बोला कि फ्यूचर का नहीं पता कितने दिन रहेंगे, उसका दुख, तो ये उस एनर्जी को बताता है। फिर वो आ जाता है काश ये हो जाए, मतलब कि ये जो है ना कि फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, ये सब चेंज हो जाए। तो वो चीज़ नज़र आती है कि यस, वक्त आपको मिलवाएगा, लेकिन ये भी एक दर्द दे के जाएगा। वो कहते हैं प्यार का दर्द खट्टा मीठा, सो वो वाला दर्द कि वहाँ पर ये भी होगा कि ये आपको मिलेगा सुनने को कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बट उसी के साथ ये भी सुनने को मिल सकता है कि फ्यूचर का नहीं पता क्या होगा और कब तक साथ रहेंगे। सो वो प्यार में मीठा भी है कुछ, तो थोड़ा खट्टा भी है, तो वो चीज़ दिखती है। और इसके मिलने के बाद में आप कितनी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ बिठा के और कितना प्लानिंग के साथ इस रिश्ते के लिए काम करते हो, वो इसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। मतलब आप जिस तरीके से कदम बढ़ाओगे ना, एक्शंस लोगे, आपके जो एक्शंस है वो डिसाइड करेगा कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। बिकॉज एफर्ट नहीं डाल रहे ना आपके पार्टनर, बट अगर एफर्ट डाले जाए तो फ्यूचर बन सकता है इस रिश्ते का। बट वही कि एफर्ट नहीं डाल रहे, पहले ही डिसाइड कर रहे कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं, तो वो गलती है, वो गलत फहमी है, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। बट डोंट वरी गाइस, किस्मत एक मौका दे रही है फिर से, यू नो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ये इनर कंप्लीशन का कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 9 नंबर का कार्ड है, 10 पे तो कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। तो ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि वक्त आपको मिलवाएगा, और मिलने के बाद में ये दुख भरी ज़िंदगी जो थी आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। सो ये एक पॉजिटिव वे है रीड करने का, वो भी एक वे था रीड करने का। ये नज़रिया है कार्डों को रीड करने का, और सबका नज़रिया सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो दो एनर्जीज़ हैं, दोनों मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक तो इनर कंप्लीशन का कार्ड है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि वक्त जब आपको मिलवाएगा और जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों के बीच में जो ये चल रही थी ना तकलीफ़ें कि रात में जग जग के एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, रो रहे थे, तो ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि मिलने के बाद में कुछ ऐसा सुनने को मिले जिससे कि आप हर्ट हो जाओगे। सो दोनों एनर्जीज़ हैं, मैंने आपको दोनों क्लियर कर दी, ओके। कार्ड को एक नज़रिए से कैसे देखते हैं और दूसरे नज़रिए से कैसे देखते हैं, मैंने दोनों आपको रीड करके बताया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि 2-3 एनर्जी हैं। सो वो इसीलिए कि जब नज़रिया हम चेंज करते ना कार्ड को देखने का और रीड करने का,
तो एनर्जीज अपने आप चेंज हो जाती है। तो इसीलिए मैं ओवरऑल एनर्जीज़ को रीड करती हूँ, ओके, क्योंकि सबके लिए सेम नहीं होती है, अलग होती है। तो ये मान के चलो कि 50% लोगों के लिए ये है कि मिलने के बाद कुछ ऐसी बात होगी जिससे कि खुशी भी होगी और दुख भी होगा। 50% लोगों के लिए ये है कि मिलने के बाद कुछ ऐसा होगा कि जो दुख की घड़ी आती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ओके, सो ये दोनों एनर्जीज़ हैं। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।